दोस्तों इस सेशन में हम लोग बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम दो तरीके से प्रेजेंट करेंगे दोस्तों, कि सिस्टम में केवल और केवल जब हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है और कैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हैं। और हम देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ जब केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं तो क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं तो क्या होता है। देखो दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे ये फॉर्मूला देख पा रहे हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, डेल्टा के का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा यू का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, और इसको लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज को लिख सकते हैं। तो मित्रों के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। यस, तो ये हमारा जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जब सिस्टम में केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ध्यान से समझेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस केवल और केवल मौजूद हैं। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के ऊपर मैं पहले भी इसी सेशन में लेक्चर में बता चुका हूं आपको, तो आप पहले के वीडियोस देखिए जाके प्लेलिस्ट में, आपको दिख जाएंगे, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये सारी इलास्टिक फोर्स मतलब सारी फोर्सेस आती हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और ये आता कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट देना चाहता हूं। देखो दोस्तों, हम लोगों को एक बेसिक थ्योरम पता है जो पूरी फिजिक्स में बार बार यूज होने वाली है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हम बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम की, वर्क एनर्जी थ्योरम आप सभी को मालूम है कि सर वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि द वर्क डन बाय टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसी वर्क एनर्जी थ्योरम से हम और बहुत सारी चीजें प्रूव करने वाले हैं आगे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि वर्क डन बाय टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस, तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे वर्क डन बाय टोटल फोर्स, वर्क डन टोटल फोर्स में हमारी आ जाएगी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल। बट हमें पिक्चर में केवल और केवल क्या बोला मैंने कि केवल कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, तो आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा के लिखेंगे। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो माइनस डी डेल्टा यू के बराबर होता है। हमने पोटेंशियल एनर्जी में इस चीज को पढ़ा था, तो आप लिखेंगे यहां से डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब पिक्चर में हमारे पास केवल कौन सी फोर्स प्रेजेंट हो, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स मौजूद होगी। जी हां दोस्तों, जब हमारे पास केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स मौजूद होगी तब हम इस केस में इसको बोलेंगे कि डेल्टा के प्लस डेल्टा क्यू यू इज इक्वल टू जीरो, या के फाइनल प्लस यू फाइनल मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। यस, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारा बेसिक सिनेरियो है इस कंसेप्ट का। तो चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सिनेरियो पे। अच्छा, क्वेश्चन से पहले, अभी क्वेश्चन की बारी नहीं आई है, क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा और नई चीजें, कि अगर मान लीजिए पिक्चर में नॉन कंजर्वेटिव का सिनेरियो ये हो गया कि पिक्चर में मान लेते हैं हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर पिक्चर में हमारी फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है, मतलब व्हेन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव बोथ द फोर्सेस आर प्रेजेंट, तो हम लोग सेम फॉर्मूला वर्क डन बाय टोटल बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय टोटल में आ जाएगी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, और बाकी फोर्सेस भी यहां पे हो सकती हैं, दैट में भी सूडो फोर्स एटसेट्रा। यस, तो आप ध्यान रखेंगे, मैं सिर्फ दो के लिए बता रहा हूं, इसका मतलब दूसरी बाकी फोर्सेस भी मौजूद हो सकती हैं। WC क्या होता है सर, माइनस डेल्टा यू होता है। अभी आपने बताया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब इसको हम लिखेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल आपका हो जाएगा। मतलब दिस इज फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यस ई फाइनल लिख सकते हो, और दिस इज इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ई इनिशियल। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मतलब टोटल। देखो दोस्तों, देखो आप इस कंसेप्ट को समझें कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जनरली ये वैल्यू नेगेटिव आती है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव देखो ये वैल्यू जनरली क्या होती है मित्रों, हमारी ये जो आप देख पा रहे हैं सेकंड वाली वैल्यू, ये हमारी लेस होती है, और ये वाली जो होती है ये लेस होती है, और ये मोर होती है, ये वैल्यू इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आप समझ पा रहे होंगे कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं
फ्रिक्शनल फोर्स की। जी हाँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये क्वेश्चन आता है जनरली, तो आप इस कंसेप्ट को अगर आप कैरी रखेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो ये हो गया बेसिक सिनेरियो, बेसिक कंसेप्ट हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 stones each of 5 kg mass on the wheel falls on the wheel of height 10 मीटर। एक व्हील पे गिरते हैं जिसकी हाइट मतलब 10 मीटर की हाइट से गिराए जाते हैं। व्हील का मतलब ये हो गया बच्चों, टरबाइन टाइप का सिस्टम है, यहाँ से हमने स्टोन्स को गिराया है नीचे की तरफ। उसने बोला है द व्हील स्टिल 2 kg वाटर। ये जो व्हील है ऐसा कुछ टरबाइन ये पानी को घुमाती है जिसके कारण पानी का टेम्परेचर राइज होता है। तो लॉजिकली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि भैया हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी था उन स्टोन्स का, वो पोटेंशियल एनर्जी हमारा यूज हो रहा है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर यूज हो रहा है। तो मित्रों जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी 2 बॉल्स की 2 mgh होगी, और जो पानी का होगा मास ऑफ द वाटर इंटू सी इंटू डेल्टा टी लेंगे हम लोग। यस दोस्तों, तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे इस कंसेप्ट की। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मित्रों जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2m मास कितना है 5 kg का है, मास हमें गिवन है, g हमें 10 गिवन है, हाइट कितना है 10 मीटर है, मास ऑफ वाटर 2 kg है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है 4.2 × 10⁻³ होता है एग्जैक्टली अगर आप जूल पर केजी में लेंगे तो। डेल्टा टी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा डेल्टा टी आएगा वो आएगा 500 डिवाइड बाय 4.2 × 10⁻³ डेल्टा टी की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे आप तो अप्रोक्सीमेटली 0.119 आई। इसको सॉल्व करने के बाद 0.119 मतलब हो गया 0.12। दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो ये बेसिक क्वेश्चन था कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो रही थी किसमें, हीट एनर्जी में। तो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉय सिटिंग ऑन द स्विंग, एक झूले पे बैठा है, मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक बच्चा है, मान लेते हैं ये झूला है पेंडुलम टाइप का, जो मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से वो 5 मीटर की ऊंचाई पे है। यस दैट इज 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। व्हेन द स्विंग पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब हो गया लोअर वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है वो। तो इस पॉइंट पे जब वो पास करता है तो जो उसकी हाइट होती है वो क्या हो जाती है 2 मीटर। मीन का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे 2 मीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली, इस पॉइंट पे वेलोसिटी। मित्रों हम ध्यान से देखेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अगर हम ध्यान से देखें, मेरी बात समझेंगे हम सभी लोग, पहले इसको हम लोग रेफरेंस 0 मान लेंगे, ग्राउंड को हम रेफरेंस 0 मान लेंगे। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी, इसकी हाइट 2 मीटर है और काइनेटिक एनर्जी वी हैव टू फाइंड एग्जैक्टली वेलोसिटी। बट इस पॉइंट पे जो स्विंग है वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2, क्योंकि इसमें केवल और केवल मैंने क्या कहा था बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे 0 है तो इस पॉइंट पे 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज बेसिक कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द अनदर पॉइंट हम लोग लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मास हमें गिवन नहीं है एग्जैक्टली, m मान लेते हैं। यस हमें मास गिवन नहीं है, फिर भी हम लोग उसको m मान लेंगे। वी विल सॉल्व दैट थिंग। GH हाइट कितनी थी 1 पॉइंट पे 5, दूसरे पॉइंट पे मास m ही रहेगा, g ही रहेगा, h कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस पे हो जाएगा हाफ mv²। v की वैल्यू हमें निकालनी है, m से m सारे हमने कैंसिल कर दिए दोस्तों। यस वी हैव कैंसल्ड ऑल द m ओवर हेयर। अच्छा अगर हम v²/2 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो 5g - 2g दैट विल बिकम 3g। तो और ये इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v² विल बिकम 6g। g की वैल्यू 10 लेंगे तो v² बिकम 60। तो √60 g की वैल्यू हम 60 ले रहे हैं, तो √60 कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8 होता है 64 का, तो 8 से थोड़ा सा कम मतलब 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ऑप्शन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 7 पॉइंट समथिंग का मतलब हो गया 7.6। दैट इज ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें हमारा
कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस इंक्लूडेड हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक ऑफ 5 kg मास कैपिटल एम स्लाइड्स डाउन ऑन द बॉल बाउल शोन द फिगर, इस फिगर में गिवन है द वॉल ऑफ द बाउल इज अ फ्रिक्शनलेस, मतलब ये जो वॉल आपको दिख रही है मित्रों ये फ्रिक्शनलेस है एंड द बेस, जो बेस ये आपको बेस दिख रहा है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, मतलब इसका म्यू है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है। इफ ब्लॉक रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द साइड, यहां से ब्लॉक को रिलीज किया गया हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यस 1.5 मीटर से, तो ब्लॉक विल कम टू रेस्ट, कितना पी पॉइंट से कितना आगे की तरफ वो मूव करेगी और ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगी, ऐसा हमारा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अगर इस बेस की लंबाई गिवन है हमें 15 मीटर। चलिए दोस्तों देखो दोस्तों होगा क्या एक्चुअली, इस पॉइंट पे आप ध्यान से देखें तो सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां तक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी सारी काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही, जो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वही यहां काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी लूज करना स्टार्ट करेगी और फाइनली एक पॉइंट पे जब फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल एनर्जी जो होगी, फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क डन करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा न्यू इंटू mg होगी फ्रिक्शनल, और s डिस्प्लेसमेंट चलेगी, ये माइनस की होगी क्योंकि जितनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फ्रिक्शनल फोर्स किसी d डिस्टेंस या s डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद उसको खा जाएगी, मतलब कंज्यूम कर जाएगी और वहीं पे ब्लॉक रुक जाएगा। तो एक्चुअली इसमें हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी जब म्यू mg इंटू डी के बराबर हो जाएगी, जिस डी पे ये सारी पोटेंशियल एनर्जी खा जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, वहीं पे ब्लॉक रुक जाएगा। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी हमारी पहले काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, फिर वो काइनेटिक हमारी फ्रिक्शनल फोर्स खा जाएगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस कंसेप्ट से कैलकुलेट करेंगे। यस, तो mgh, m हमें कैपिटल M गिवन है, m से m कैंसिल हो जाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात हमें चाहिए एग्जैक्टली d की वैल्यू, तो d किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा g से g भी कैंसिल हो रहा है, अच्छी बात तो ये है हमारा जो d हो जाएगा वो हो जाएगा h बाई म्यू। h आपको कितना दिया था 1.5 मीटर, आई गेस यही दिया हुआ है, यस, और म्यू आपको दिया है 0.2, म्यू आपको दिया है 0.2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7.5 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इधर की तरफ, इस पॉइंट पे इधर की तरफ 7.5 मीटर तक ये चलेगा, तो 7.5 मीटर चलेगा और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दैट इज 7.5 मीटर। तो बच्चों ये ऑप्शन नहीं है लेकिन मिड पॉइंट होगा ना 15 का ये, तो आपका ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज मिड पॉइंट तक वो जाएगा, सो ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग सभी लोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है इफ वी थ्रो अ बॉडी अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से फेंका, एट व्हाट हाइट द काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस टू हाफ, मतलब यहां पे k है तो यहां पे k/2 हो जाएगी, यस, रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो इसकी हाइट पूछ रहा है मित्रों। देखो वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम रेफरेंस लेंगे, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh हो जाएगी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी k होगी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी k/2 होगी एज पर क्वेश्चन। तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जिस h हाइट पे आधी हो जाएगी और उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी mgh, यस। तो हम लोग k को k-2 इसको इधर ले जाने वाले हैं हम लोग, तो इसको जब इधर ले जाएंगे मित्रों तो हम सॉल्व करेंगे k-k/2 इज इक्वल टू mgh। तो हम और सॉल्व करेंगे, या जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी बच्चों, तो ये हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी k/2, k का मतलब होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ ऑलरेडी 1/2 मौजूद है, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाना है, अपने को हाइट चाहिए, तो हाइट कितना आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 4g, कितना आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 4g, v स्क्वायर अपॉन 4g का मतलब हो गया यहाँ पे कितना, v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 4, 16 हो जाएगा, g आपका कितना हो जाएगा 4, g आपका आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 4 कैंसिल होके अप्रोक्सीमेटली 0.4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा कि यहां की काइनेटिक एनर्जी जब हाफ हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी ने, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी ने लूज किया उतना पोटेंशियल एनर्जी ने गेन किया, और उसी की हाइट के बारे में जानना चाहता है। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, दैट इज 0.4 मीटर, 4 मीटर तो मौजूद है, 0.4 नहीं है, तो लॉजिकली इसका आंसर डी हो जाना चाहिए एब्सोल्युटली करेक्ट मैनर में।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ही दोस्तों। क्या कहना चाहता है, A 2 kg block is dropped from the height of 0.2 meter on the spring of force constant, मतलब एक स्प्रिंग के ऊपर गिराया गया जिसका K हमें गिवन है, कितना गिवन है K is given 1960 न्यूटन पर मीटर एग्जैक्टली द मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब एक स्प्रिंग है ऐसी कुछ, उसके ऊपर एक ब्लॉक गिराया गया है हाइट ऑफ 0.4 मीटर से, किस हाइट से 0.4 मीटर ऑफ द स्प्रिंग, मतलब इसके रेफरेंस में। यस तो मित्रों हम लोग ध्यान रखेंगे, एक इसमें इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये आता है कि 0.4 मीटर मान लेते हैं इस स्प्रिंग से है, और हम लोग रेफरेंस हमेशा लेंगे इस वाले पॉइंट को, ध्यान से समझिएगा, इस वाले मान लेते हैं स्प्रिंग में कंप्रेशन x आ गया तो हम इसको 0 लेंगे क्योंकि फाइनल पॉइंट यही होगा, और यहां पे केवल और केवल कौन सी एनर्जी होगी, हाफ kx² होगी। हम इलास्टिक पोटेंशियल यहां पे कंसीडर करेंगे, अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को इस पॉइंट पे हम लोग 0 एज्यूम करके चलेंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में इस हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mg 0.4 प्लस x हो जाएगी। 0.4 से कंफ्यूज मत होना क्योंकि 0.4 मीटर फ्रॉम द स्प्रिंग है, ध्यान रखना इस बात को। तो हम लोग mgh में गड़बड़ कर देते हैं और ऑप्शन में वो अवेलेबल रहता है हमारे पास, तो रेफरेंस हम लोग हमेशा नीचे वाले पॉइंट को लेंगे जहां पे स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद पहुंचेगी। तो यहां पे स्प्रिंग लॉजिकली पहुंचेगी इस वाले पॉइंट पे, तो x पॉइंट पे कंप्रेस हो गई, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने हाइट क्या लेंगे 0.4 प्लस x, तो mg 0.4 प्लस x इज इक्वल टू हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। यस दोस्तों, k इंटू एक्स स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो m कितना है, m है 2 kg, यस 9.8 g लेंगे यहाँ पे, 0.4 प्लस x प्लस हाफ इंटू k कितना है 1960 है, 1960 इंटू एक्स स्क्वायर। यस दोस्तों, अब हम करेंगे इसको सॉल्व और प्रॉपरली वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, और इसके बाद सॉल्व करने के बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे इस कैलकुलेशन को, तो मेरे हिसाब से मेरी कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेशन की गंदी आ रही है, 0.09 मीटर दैट इज 0.1 मीटर अप्रॉक्स इसका आंसर आ रहा है। यू कैन सॉल्व इट, कैलकुलेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कंसेप्ट इसमें यही यूज होगा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg यस रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए ट्रैक ये जो दैट इज 1 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ 1 मीटर। यस दोस्तों, ये 1 मीटर का क्वाड्रेंट है सर्कल का, मतलब इसकी हाइट जो है इससे 1 मीटर की ऊंचाई पे है, ऐसा कहना चाहता है क्वेश्चन। इट स्लाइड्स डाउन ऑन द ट्रैक एंड रीचेस टू पॉइंट बी, इस पॉइंट पे आता है 4 मीटर पर सेकेंड से। यस दोस्तों, फाइनली स्टॉप्स एट सी 3 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी, इसके आगे 3 मीटर और आगे चलने के बाद यहां से रुक जाता है। द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज, मित्रों इसमें वही कंसेप्ट यूज होगा जो हमने पहले यूज कर रखा है कि जब यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे वो सारी यहां पे आके खत्म हो जाएगी। यस दोस्तों, और जब सारी एनर्जी यहां पे आके खत्म हो जाएगी तो हमारा एग्जैक्टली मतलब वही डिस्टेंस हो जाएगी। क्वेश्चन यही कहना चाहता है कि वर्क डन कितना किया गया अगेंस्ट आपके फ्रिक्शनल फोर्स के। देखो ज्यादा दिमाग इसमें हमें लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा सा मतलब है कि जो सारी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की थी जब वो खा जाएगा सी पॉइंट पे लाके तो वो रुक जाएगी। तो कौन खा गया, उसने पूछा है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हो गया, सारी एनर्जी को कौन खा गया, फ्रिक्शन खा गया। कौन सी एनर्जी थी इनिशियली हमारे पास, इस पॉइंट वाली सारी एनर्जी थी हमारे पास, कौन सी, दैट वाज आवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा जो नेट फोर्स, जो नेट वर्क डन किया जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट, जो नेट वर्क डन किया जाएगा वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर ही होगी। m कितना हो जाएगा 2, g कितना हो जाएगा 10, h कितना लेंगे हाइट विल बी 1 मीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 जूल। दैट इज ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड रीचेस द हाइट h, मतलब एक स्टोन को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं h हाइट पूछता है। When it is had the height of 3h/4 the ratio of kinetic energy and potential energy,
मतलब h हाइट तक जाता है, तो पूछ रहा है कि जब वो 3h/4 पे था तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या रहा होगा। चलिए मित्रों, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट पे हमने मान लो फेंका, इस पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी यहां थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। यस, अगर यहां पे ध्यान से समझो तो लॉजिकली इस पॉइंट पे मतलब 3h/4 का मतलब ऊपर से h/4 पॉइंट नीचे की बात कर रहा है क्वेश्चन। कुछ काइनेटिक एनर्जी रहे होगी k डैश, यहां पे हम मान लेते हैं v वेलोसिटी से फेंका या कुछ भी हमने फेंका वो ठीक है। कुछ काइनेटिक एनर्जी k डैश रही होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा mg 3h/4। यस, तो हम लोग उस k डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है मित्रों इज इक्वल टू प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हो जाएगा k डैश mg इंटू 3h/4। यस दोस्तों, तो k डैश की वैल्यू कितनी आ गई, k डैश की वैल्यू आ गई k माइनस 3mgh/4। क्या आ जाएगी 3mgh/4। और एक कंसेप्ट और है यहां पे, एक तो कंसेप्ट ये k डैश निकल गया। अगर आप एक कंसेप्ट और लगाएं कि यहां की जो काइनेटिक एनर्जी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जो k है वो नेट काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर ही है। k की वैल्यू कितनी है मित्रों, k की वैल्यू मतलब हमने निकाला कि नेट जो, ध्यान समझना, इसको दोबारा देखते हैं कि नीचे वाले पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वही टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ये इस वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वही सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, k जो इनिशियल होगी वही ऊपर जाके सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा mgh माइनस 3/4 mgh। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो k डैश हमारा किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बिकम mgh डिवाइड बाई 4। तो दिस इज k डैश, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे आ गई और उसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या थी, दैट इज 3/4 mgh थी। तो क्वेश्चन ने किसका रेशियो पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पोटेंशियल एनर्जी से। तो मतलब हमसे पूछा है k डैश अपॉन u डैश। उस पॉइंट पे k डैश तो हो गई, हमने निकाला mgh/4, u डैश आपने निकाला क्या 3/4 mgh, mgh/4 mgh/4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1:3। 1:3 आपका ऑप्शन कौन सा मौजूद है देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आई होप आप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने इसके इस प्लेलिस्ट जाके वर्क एनर्जी एंड पावर की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए दोस्तों। हमने हर टॉपिक के ऊपर पहले उसके कंसेप्ट फिर उसके ऊपर एमसीक्यूज अच्छे लेवल्स 0 से हीरो लेवल तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे पावर के ऊपर। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।